નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી ગણેશ ડિજિટલમાં હું ગોડકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે આ વિડીયોના મારફતે હિન્દીની અંદર ધોરણ 10નું જે કાવ્ય છે કુત્તે કી શીખ, જે કાવ્ય છે પણ કહાનીના રૂપમાં લખાયેલું છે, તો એના રચયિતા છે રામધારી દિનકર। એ કાવ્યના સ્વાધ્યાયની પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો જોઈએ આપણે આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો। કુત્તે કી શીખ એ સ્વાધ્યાયના प्रश्नों की चर्चा આપણે આ वीडियो में કરી રહ્યા છીએ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? इसका उत्तर है झाड़ी में। दूसरा प्रश्न, खरहा क्यों भागा? उत्तर है शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। तीसरा प्रश्न है, कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? तो उत्तर है खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला, खरहा कहाँ रहता था? तो उत्तर है एक वन में एक स्थान पर 5 घनी झाड़ियाँ थी, खरहा उनमें छिपकर रहता था। दूसरा प्रश्न है, खरहा नींद से क्यों जाग गया? इसका उत्तर है कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरहा नींद से जाग गया। तीसरा प्रश्न है, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? इसका उत्तर है कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ वन में खुले खेत में 4 मिनट तक चली। चौथा प्रश्न, लोमड़ी क्या देख रही थी? इसका उत्तर है लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरहे का पीछा करते हुए तथा खरहे का बीहड़ वन में छिप जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी। पांचवा प्रश्न है, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? इस काव्य के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर है रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया गया कि अपनी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए। रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया है। इस स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, खरहा कहाँ और कैसे रहता था? तो इसका उत्तर है वन के भीतर एक घनी झुरमुट थी, खरहा उसी झुरमुट में रहता था। वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नज़र न पड़े। उसके बाद स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, खरहा झाड़ी से क्यों भागा? तो इसका उत्तर है एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह वन की झाड़ियों में सूंघकर अपना शिकार खोजता था। शिकार की खोज में सूंघता सूंघता वह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी जान लेकर भागा। तीसरा प्रश्न है, कुत्ता निराश क्यों हो गया? इसका उत्तर है 4 मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वह निराश हो गया। तो उसके बाद चौथा प्रश्न है, इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? तो हमने काव्य में पढ़ा था कि कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा, पर वह उसे पकड़ नहीं पाया। तभी सामने कंटीली झाड़ी देखकर खरहा उसमें घुस गया। इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन के जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते।
इस तरह लोमड़ी ने कुत्ते से कहा। 5वां प्रश्न, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है, फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाता। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। उसके बाद स्वाध्याय का 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, ऐसा प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो इसका उत्तर है, इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य में यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा हो जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन जाती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। इस तरह ऐसा बोध इस कुत्ते की शीत काव्य से हमें मिलता है। दूसरा प्रश्न है, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखे। तो इस काव्य कुत्ते की सीख काव्य है, लेकिन वह कहानी के रूप में हमने पहले ही बता दिया था, तो उसके कहानी के रूप में हम लिखते हैं। एक जंगल में एक घनी झुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था। वह चुन कर नरम नरम घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकार की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा। वह सूंघते सूंघते उस झुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था। आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा, पर यह उसे पकड़ नहीं सका। तब तक सामने एक कंटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा, तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। तब कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खरहे के दौड़ने में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तो इस तरह इस कहानी के रूप में इस काव्य को हमने देखा। उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द दीजिए। इसमें पहला है खरहा, तो इसका पर्यायवाची शब्द है खरगोश। दूसरा है झुरमुट, तो इसका अर्थ है झाड़ी। शिकारी, तो इसका अर्थ है आखेटक। कंटीले, तो इसका अर्थ है कांटेदार। बीहड़, तो इसका अर्थ है भयावह। देह, उसका पर्यायवाची है शरीर। दीवानी, पगली। शक्ति और जोर। निम्नलिखित के विरोधी शब्द दीजिए। इसमें विरोधी शब्द है पहला दूर, तो इसका अर्थ है निकट। आखिर, तो इसका अर्थ है पहले। पीछे, आगे। निराश, आशावान। मोटी, पतली। कमानी, तो इसका अर्थ है खरचना। तो इस तरह हमने इस स्वाध्याय के सभी प्रश्न पढ़े। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब ने यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सभी ने ये वीडियो देखा, इसलिए सभी छात्रों को मैं दिल से
आभार व्यक्त करता हूँ।